Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we will study the remaining part of the chapter 6 from your first flight book, the 100 dresses part 2. Because some of the parts we have already discussed in our previous video. So I will give you the link of the previous video in the description box. So you can see there. So without wasting any time, let's get started. So in our previous video we have studied that कि जो ये दो लड़कियां थी मैडी और पैगी, ये दोनों लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है और ये दोनों लड़कियां जो है वेंडा पेट्रोन्स्की से माफ़ी मांगना चाहती हैं। तो ये दोनों लड़कियां जो है बॉगिंग्स हाइट पर उनके घर वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढने के लिए जाती हैं और ये दोनों लड़कियां बहुत ही जल्दी में होती है, वो जल्दी जल्दी उनके घर पर पहुंचना चाहती हैं ताकि शाम होने से पहले वो उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। सो उसके बाद क्या होता है वी विल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। कि मैडी जो है वो एक छोटे से सफ़ेद रंग के घर की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो पेट्रोन्स्की की जो फैमिली है वो शायद इस छोटे से वाइट हाउस में रहते हैं। अब यहाँ पे जो विस्प्स जो बताया गया है वो है छोटे छोटे जो घास के ऐसे गुच्छे से होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विस्प। कि उसके घर के बाहर जो है छोटे छोटे घास के रास्ते में जो है गुच्छे से बने हुए थे, तो उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है और काफ़ी दिन से घर की साफ़ सफाई नहीं की गई। सो द हाउस एंड इट्स पास लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। कि जो घर था और उस घर के पास मीन स्मॉल, उस घर के पास जो है छोटा सा एक गार्डन था और वो घर और वो गार्डन दिखने में तो शैबी, यानी कि शैबी मीन्स इन अ पुअर कंडीशन, यानी कि काफ़ी दिन से जिसकी देखभाल नहीं की गई और जो कि ख़राब हालत में हो, दैट इज़ कॉल्ड शैबी। कि देखने में तो वो ऐसे लग रहे थे कि बहुत ही वॉर्न आउट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हैं, बट क्लीन, लेकिन साफ़ थी। It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean। और उसके घर को देखकर मैडी को वेंडा की वही ब्लू कलर की वो फेडेड कॉटन ड्रेस याद आती है जो शैबी सिचुएशन में, शैबी कंडीशन में होती थी, लेकिन कैसी होती थी, साफ़ सुथरी होती थी। यानी कि घर को देखकर मैडी को वेंडा की जो ड्रेस जो वो पहनकर अक्सर आती थी उसकी याद आ जाती है कि जैसे उनके घर की हालत है कि दिखने में ये बहुत ही शैबी लग रहा है लेकिन अंदर से बाहर से साफ सुथरा है, वैसे ही वेंडा पेट्रोन्स्की की वो ड्रेस होती थी कि दिखने में वो शैबी लगती थी लेकिन वो साफ होती थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. कि मैडी और पैगी जो है घर के चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के आसपास कोई नहीं है। तो पैगी ने जो दरवाजे के ऊपर जो है पीछे वाले दरवाजे से जाके, आगे वाले दरवाजे से जाके, यानी दोनों तरफ से उन्होंने नॉक करने की कोशिश की, दरवाजे को बजाया, लेकिन वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नहीं है जवाब देने वाला और उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? Make amends means to do something good to show that one is sorry। कि अपनी गलती को सुधारने के लिए जब हम कोई अच्छा सा काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेक अमेंड्स। सो देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, कि इस बारे में शक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी कि जो पेट्रोन्स की जो फैमिली थी वो लोग वहाँ से जा चुके थे और वेंडा के वहाँ जाने से उनके फैमिली जब वो वहाँ पर नहीं थी तो मैडी और पैगी दोनों ये फील कर रही थी कि अब वो अपनी गलती, जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है
वो उसका सॉरी फील नहीं कर पाएंगे, अपनी गलती का पछतावा वो नहीं कर पाएंगे, अपनी गलती में वो कोई सुधार नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वेंडा नहीं थी, ना ही उसकी फैमिली थी। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो वापस घर की तरफ मुड़ लिए। धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ जा रहे थे और उन्होंने जो है पहाड़ की तरफ से नीचे की तरफ अपना रास्ता ले लिया। मीन्स वो धीरे धीरे घर की तरफ क्यों जा रहे थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी उनको फील हो रहा था कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, और उनका वो रेग्रेट भी नहीं कर पाए, ना ही वो वेंडा पेट्रोन्स्की को ये बता पाए कि वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तो एक बहुत अच्छी लड़की थी। Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो अब पैगी कहती कि कोई बात नहीं, जब वो यहाँ से चली गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, बल्कि हमने तो उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ के एक ना एक तरह से तो उसकी मदद ही की है। क्योंकि अगर हम उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछते तो उसके मन में वो इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस नहीं आते, और वो डिज़ाइंस नहीं आते तो वो शायद कॉन्टेस्ट में नहीं जीत पाती। तो हमें ये रेग्रेट नहीं फील करना चाहिए, हमें ये गिल्ट फील नहीं करना चाहिए कि हमने उस लड़की के साथ बुरा किया, बल्कि हमने तो एक तरह से उसकी मदद की है कि अगर हम उसके ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछते तो शायद उसके मन में इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस के डिज़ाइन नहीं आते। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, for if there were anything in it she would not have to feel so badly, but that night she could not get to sleep. अब मैडी यहाँ पर जो लड़की है उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा जो है गिल्ट फील कर रही है, और गिल्ट फील करने के कारण वो लड़की पूरी रात सो भी नहीं पाई, और वही आइडियाज़ वेंडा पेट्रोन्स्की को लेकर उसके सर में घूम रहे हैं, उसके माइंड में घूम रहे हैं, और जिसके कारण वो इतना बैडली फील कर रही है। She thought about Venda and her faded blue dress and the little house she had lived in. वो पूरी रात उस वेंडा लड़की के बारे में, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, और उसके उस छोटे से घर के बारे में जिसमें कि वो रहा करती थी, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में वो पूरी रात भर सोचती रही, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाई। And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और उसके माइंड में वो उसकी जो ड्रेसेस के जो पिक्चर्स थे उनके बारे में भी सोचती रही, जो कि उसने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे और वो क्लासरूम में इतने अच्छे तरह से डिस्प्ले किए गए थे। यानी कि वेंडा से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, चाहे वो उसकी ड्रेस थी, चाहे वेंडा खुद थी, या उसका घर था, या उसके जो भी ड्रेसेस के डिज़ाइंस थे जो कि रूम के हर एक जगह, हर एक कोने पर लगाए गए थे, उन सारी बातों के बारे में वो लड़की सोचती रही रात भर, और जिसके कारण वो सो भी नहीं पाई। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought this was the hardest thinking she had ever done. आखिरकार वो लड़की उठकर बैठ जाती अपने बेड पर, और फिर कस कर अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लेती है, और फिर बहुत ही ज़्यादा सोचती है, खूब देर तक सोचती है, और अच्छी तरह से कई देर तक सोचने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न पर पहुंच जाती है। यानी कि फाइनली वो कोई ना कोई कंक्लूज़न ले लेती है, कोई ना कोई डिसीज़न ले लेती है। और उसने जो डिसीज़न लिया वो क्या था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। यानी कि स्टैंड बाई मीन्स अब वो किसी भी ऐसी चीज़ का साथ नहीं देगी जो कि गलत है। यानी कि अगर उसके सामने कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो उसका साथ नहीं देने वाली है। एंड से नथिंग अगेन, और ना ही वो किसी गलत चीज़ के बारे में बोलेगी, उसका साइड लेगी, बल्कि उस गलत चीज़ का साथ ना देकर वो स्पीक अप, वो बोलने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ खड़ी होगी। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. कि अगर वो ये सुनती है कि कोई किसी का picking on someone means treating someone unkindly, unfairly or criticizing them,
कि अगर वो ये सुनती है कि कोई किसी को जो है बहुत गंदा बिहेव कर रहा है, कोई फेयर काम नहीं कर रहा है, या उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, या उसका मजाक बना रहा है, और उसका मजाक किस लिए बना रहा है कि चाहे वो उसके फ़नी नेम की वजह से, या फिर उनका जो है शक्ल जो है, उनका जो चेहरा जो है वो अलग सा है, तो इसके कारण से अगर कोई किसी का मजाक बनाता है या उसके साथ जो है अनकाइंड होता है या फिर अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो वो जो है इन चीज़ों को बेयर नहीं करेगी, बल्कि वो उनके खिलाफ़ बोलेगी। और चाहे इसका मतलब ये क्यों ना हो कि उसे पैगी की जो है फ्रेंडशिप तक क्यों ना गंवानी पड़े, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। She had no way of making things right with Venda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. कि अब मैरी को ये रियलाइज़ हो रहा था कि अब वेंडा तो उसके पास नहीं है, उसको तो वो सॉरी फील नहीं कर सकती, वो उसको अपना जो है दुख नहीं दिखा सकती है कि वो वेंडा को कितना पसंद करती है, उसको कितना लाइक करती है, वो कितनी अच्छी लड़की है। लेकिन आज के बाद वो किसी भी दूसरे इंसान को दुखी नहीं करेगी, वो किसी को अब परेशान नहीं करेगी जैसे उसने वेंडा के साथ किया। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Venda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won. कि सैटरडे के दिन जो है मैडी पैगी के साथ ही थी, और वो दोनों लड़कियां जो है वेंडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रही थी, और ये लेटर केवल एक फ्रेंडली लेटर था जो कि फ्रेंड्स को लिखा जाता है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं था। और इस लेटर के अंदर दोनों लड़कियां उस कॉन्टेस्ट के बारे में बताना चाह रही थी। वो वेंडा को ये बताना चाहती थी कि वो जीत गई है। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. कॉन्टेस्ट के बारे में बताने के बाद उन्होंने उसे बताया कि उसके जो उसने जो डिज़ाइन बनाए थे, जो पिक्चर्स उसने ड्रॉ की थी, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। और वो उससे ये भी पूछना चाहती थी कि जिस जगह जो वेंडा पेट्रोन्स्की अब जब चली गई है, तो वो जगह क्या उसे अच्छी लगी, उसे पसंद आई, और वो जहाँ पर रह रही है क्या वहाँ पर उसकी जो नई टीचर है वो उसे पसंद करती है, क्या उसे अपनी नई टीचर अच्छी लगी या नहीं लगी। यानी कि ये सब बातें वो दोनों लड़कियां वेंडा पेट्रोन्स्की को उस लेटर के थ्रू पूछना चाह रही थी। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. और आखिरकार वो उस लेटर के थ्रू ये भी लिखना चाहती थी कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही हैं कि उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ बहुत गलत किया। लेकिन लास्ट में ये जस्ट एक फ्रेंडली लेटर के रूप में उसी की तरह ही ये जो है ख़त्म हो गया। जैसा कि हम अपने किसी भी अच्छे फ्रेंड को जो लेटर लिखते हैं, तो ये लेटर सिर्फ वही एक फ्रेंडली लेटर, एक फ्रेंडली तौर पर जब हम अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, बस उसके अलावा ये कुछ नहीं था, ये वहीं पर ख़त्म हो गया। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारा प्यार उस लेटर के थ्रू जो है वेंडा पेट्रोन्स्की को बनाकर भेजा, और फिर उन्होंने उस लेटर के ऊपर बॉगिंग्स हाइट का एड्रेस लिखकर उसे जो है पोस्ट ऑफिस के जो है मेल कर दिया उसे, एंड राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उस लेटर के एनवेलप के ऊपर लिख दिया कि प्लीज़ आप इसे आगे भेज दीजिएगा। डे पास एंड देयर वाज नो आंसर, but the letter did not come back. So maybe Venda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. काफ़ी दिन बीत गए और लड़कियों ने जब लेटर को मेल किया, उसको मेल किए हुए काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई लेटर रिप्लाई के तौर पर कोई वापस आया। सो इससे उन्हें ये लग रहा था कि शायद वेंडा को शायद वो लेटर मिल गया होगा, शायद उसे इतना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, या वो इतना ज़्यादा गुस्से में होगी कि वो उस लेटर का रिप्लाई ही नहीं देना चाहती हो, या वो इसके लिए किसी को ब्लेम भी इसके लिए हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते थे, कि क्योंकि एक्चुअल जो सिचुएशन थी वो किसी को नहीं पता थी कि लेटर शायद वेंडा को मिला है या नहीं मिला है, या अगर उसे वो लेटर मिल गया होगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी। तो इसके लिए किसी के ऊपर जो है ब्लेम नहीं किया जा सकता था।
Weeks went by and still Wanda didn't answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" ऐसे करके काफ़ी वीक्स जो हैं बीत गए, लेकिन फिर भी वेंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। और लगता था ऐसे जैसे कि पैगी जो है उस बात को भुलाने लग गई थी, लेकिन मैडी थी वो रात भर जो है वेंडा के बारे में सोचती रहा करती थी, हमेशा उसी के बारे में बात करती रहती थी कि लड़कियों की जो भीड़ होती थी उसमें वो किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करती थी। यानी कि वो सारे इमेजेस जो हैं वेंडा की, वो सारी इमेजेस उस लड़की मैडी के माइंड में घूमती रहती थी कि किस तरह से वो छोटी सी लड़की वेंडा पेट्रोन्स की, किस तरह से जो लड़कियां जो ग्रुप बनाकर उसको परेशान करने के लिए खड़ी रहती थी, उनसे जब वो पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो इस तरह से वेंडा जो है एक अजीब से अपने होठों को प्रेस करते हुए वहाँ से उनका जवाब देकर जो है वहाँ से निकलने की कोशिश ही करने वाली थी, किया करती थी। उससे पहले जो है मैडी चिल्ला उठती है कि चुप हो जाओ, यानी कि स्टॉप, यानी कि रुक जाओ, उसे टीज करना बंद करो। देन एवरीबॉडी वुड फील ashamed द वे शी यूज्ड टू फील। और तब हर कोई जो है इस तरह से शर्मिंदा महसूस करता होगा जैसे कि वो स्वयं क्या करती होगी। यानी कि अब ये यहाँ पे वेंडा के बारे में बात कर रही है कि जिस तरह से हम किसी को परेशान करते हैं तो दूसरा कोई अगर उसको देख रहा है कि हाँ उसको परेशान किया जा रहा है, तो उस टाइम हम अपने आप को जो है एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हम ये सोचते हैं, हम अशैम्ड फील करते हैं, हमें जो है हमें अपने ऊपर शर्म सी महसूस होती है, जैसा कि उस छोटी सी लड़की वेंडा पेट्रोन्स्की को हो रही थी जब वो लड़कियां ग्रुप के अंदर उसको परेशान करने की कोशिश कर रही थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. कि उस टाइम क्रिसमस का टाइम आ गया था, हॉलीडेज़ का टाइम आ गया था और पूरे ग्राउंड में जो है बर्फ़ गिरी हुई थी और पूरे रूम को जो है क्रिसमस ट्री से, बेल से और एक छोटे से ट्री से सजाया गया था। और जब छुट्टियां होने वाली थी तो छुट्टियां होने से पहले जो लास्ट दिन होता है उससे पहले जो है जो टीचर थी क्लास की, उन्होंने जो है क्लास के बच्चों को एक लेटर दिखाया जो कि उन्हें उसी सुबह मिला था। You remember Venda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. कि जो लेटर जो उस टीचर को उनके हाथ में था, जो कि वो बच्चों को दिखा रही थी, जो कि उन्हें मॉर्निंग में ही मिला था, तो वो उस लेटर को दिखाते हुए क्लास में कहती हैं कि बच्चों, क्या आपको याद है वेंडा पेट्रोन्स्की, वो लड़की छोटी सी जो कि इतनी अच्छी ड्राइंग करना जानती थी, जिसने इतनी अच्छी ड्राइंग की थी और जिसने कॉन्टेस्ट जीता था। हाँ, उसने आज मुझे एक लेटर लिखा है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि अब वो कहाँ रहती है। यानी कि मुझे अब उस लड़की के बारे में पता चल गया है कि वो छोटी सी लड़की कहाँ रहती है और अब मैं उसे जो है मेडल भेज सकती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका भेजा हुआ जो लेटर है वो आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। ऐसा सुनते ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स यानी कि एकदम से, यानी कि जैसे कि उनके अंदर इंटरेस्ट आ गया हो, वो एक्साइटेड हो जैसे सुनने के लिए कि अब क्या होने वाला है, मिस मैसन क्या बताने वाली हैं, तो वो बड़े ही ध्यान से सुनने लगे। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। अब वो लेटर जब उसने लिखना स्टार्ट किया था तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि डियर मिस मैसन, आप कैसे हो और रूम नंबर 13 कैसा है, और उन गर्ल्स को प्लीज़ ये कह दीजिएगा कि जो 100 ड्रेसेस जो मैंने बनाई थी वो 100 ड्रेसेस वो अपने पास रख सकती हैं,
क्योंकि जो मेरा नया घर जो है जिसमें मैं अब रहने के लिए आई हूँ, मैंने जो है 100 ड्रेसेस जो है मैंने और बना ली हैं, and all lined up in my closet. I had like the girl Peggy to have the drawings of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher doesn't equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. वो कहती हैं कि मैं अब अपने नए घर में जहाँ मैं आ गई हूँ, तो वहाँ मैंने अपनी 100 ड्रेसेस और बना ली और मैंने अपनी अपनी अलमीरा में मैंने उनको जो है अच्छे से लगा कर रखा हुआ है, एक ही लाइन भी लगा कर रखा हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि जो पैगी नाम की जो लड़की है, वो जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस थी उसका जो पिक्चर है वो ले ले, जिसके ऊपर जो है लाल रंग की जो ट्रिमिंग लगी हुई हैं, वो वाली ड्रेस का जो पिक्चर है मैं चाहती हूँ वो उसे पैगी ले ले। और उसकी जो फ्रेंड जो है मैडी, मैं चाहती हूँ कि वो नीली जो कि ब्लू कलर की जो ड्रेस थी उसका पिक्चर वो ले ले। क्रिसमस के टाइम जो है मुझे अब स्कूल की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो मेरी नई टीचर है वो आपकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। आपको सभी को जो है क्रिसमस की शुभकामनाएं। यानी कि उसने ये बताया कि जो 100 ड्रेसेस थी, प्लीज़ आप उन लड़कियों को, यानी उन लड़कियों का मतलब है पैगी और मैडी को आप ये कह दीजिएगा कि वो ड्रेसेस जो हैं वो अपने पास रख सकती हैं। यानी कि वो जो पिक्चर्स जो मैं बना कर गई थी उनको वो अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मैंने अपने नए रूम में, अपने नए घर में मैंने वैसे ही और ज़्यादा जो है 100 ड्रेसेस मैंने और बना ली हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो ग्रीन कलर वाली जो ड्रेस का डिज़ाइन था, जो पिक्चर था, वो पैगी ले ले, जिसके ऊपर लाल रंग की ट्रिमिंग्स लगी हुई थी। और जो नीली कलर की जो ड्रेस का डिज़ाइन था वो उसकी फ्रेंड मैडी ले ली। और वो अपने टीचर को कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि जो यहाँ पर मेरी नई टीचर है वो आपका बराबरी नहीं कर सकती है, वो आपके जितनी अच्छी नहीं है, वो आपके जितनी मुझे समझने वाली नहीं है। और उसके बाद फिर वो अपनी फ्रेंड्स को, अपनी टीचर को मैरी क्रिसमस कहती हैं। योर्स ट्रूली, वेंडा पेट्रोंस्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had rats and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. कि जब वो दोनों लड़कियां मैडी और पैगी अपनी ड्राइंग्स को जो बड़े ही ध्यान से जब लेकर अपने घर की तरफ जा रही, तो रास्ते में, मार्केट की तरफ, बाज़ार में, सभी घरों पर, सभी विंडोज़ पर जो हैं एक रैट्स होता है, एक राउंड सर्कल कलर का जो कि क्रिसमस डेकोरेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रैट्स। तो सारे विंडोज़ पर जो है राउंड कलर की डेकोरेशंस और विंडोज़ पर हॉलेज लगे हुए थे। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर 100 ऑफ क्रिसमस ट्रीज वॉज टैग्ड। हर जगह ग्रॉसरी स्टोर पर, इवन विंडोज़ पर, हर जगह जो है क्रिसमस ट्री जो है सजाए गए थे। कैंडी पेपरमिंट जो है वहाँ पर पड़ी हुई थी और शानी ट्रांसपेरेंट पेपर्स जो है वहाँ पर लगाए हुए थे और हर जगह जो है क्रिसमस की फील आ रही थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और वहाँ हर जगह लाइटिंग लगी हुई थी और लाइटिंग की रोशनी जो है नीचे पड़ी हुई बर्फ पर गिर रही थी। बॉय said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is all right and that is that. अब वो कहती है, वाह, पैगी ने कहा कि इससे ये शो होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इससे ये भी पता चलता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया था और ये उसके बताने का एक ढंग था कि अब सब ठीक है और बस बात ख़त्म। I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight lip polished girl again and could not even really make things right between them. अब वो मैडी कहती हैं, बहुत उदास है मैडी, क्योंकि अभी भी उसके मन में वही बातें चल रही हैं। वो कहती है, हाँ शायद ऐसा ही हो।
और वो बहुत उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि अब वो उस छोटी सी लड़की, पॉलिश लड़की वेंडा पेट्रोन्स्की को अब कभी नहीं देख पाएगी, और ना ही उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी उनमें कभी भी इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। क्योंकि जो लेटर जो वेंडा पेट्रोन्स्की ने जो भेजा था और जो टीचर ने क्लासरूम में पढ़कर सुनाया था, तो उस लेटर से ये बातें तो पता चल रही थी कि जो वेंडा लड़की है उसने उस लेटर में जब ये बताया था कि भाई ये जो 2 ब्लू ड्रेसेस हैं, एक तो ग्रीन है और एक ब्लू ड्रेस है, ये दोनों लड़कियों के लिए है, तो यानी कि ये बात अभी भी उस छोटी सी लड़की के मन में जो है डीप रूटेड हो चुकी थी। अभी भी उसके माइंड में वो बात बैठी हुई थी, उससे वो भुला नहीं पाई थी, और ये उसके बताने का एक ढंग था, उसके जवाब देने का एक ढंग था, जो लेटर मैडी और पैगी ने वेंडा पेट्रोन्स्की को लिखा था। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. उसके बाद वो अपने घर चली गई और अपनी ड्राइंग को उसने अपने बेडरूम में जो पिंक कलर के जो फ्लावर्स वाला जो वॉलपेपर था उसके ऊपर जो है उसने पिन लगाकर उसको जो है वहाँ पर स्टिक कर दिया, उसको चिपका दिया। और वो जो शैबी सा रूम था, उस जो पिक्चर के अंदर जो इतने ब्रिलियंट कलर्स जो उसने यूज़ किए थे वेंडा पेट्रोन्स्की ने, तो वो शैबी रूम उस ब्रिलियंट कलर्स के कारण ऐसा लगा जैसे वो फिर से जी उठा है। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपनी बेड के ऊपर बैठ गई और फिर वो अपने ड्राइंग को देखने लगी। उस ड्राइंग को फिर वो अच्छे से ध्यान से देखने लगी। She had stood by and said nothing, but Vanda had been nice to her anyway. वो उसके पास खड़ी रहती और वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन फिर भी वेंडा जो है उसके साथ कितने अच्छे से उसने बिहेव किया, कितने अच्छे से उसने उसको ट्रीट किया, उसके साथ डील किया, ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी। कहने का मतलब कि वेंडा जो लड़की जब उसके साथ बुरा होता था, उसका मजाक बनाया जाता था, तो वो पैगी के साथ चुपचाप खड़ी रहती थी। उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बजाय उसके वेंडा पेट्रोन्स्की ने उसके साथ कोई बुरा नहीं किया उसके साथ, बल्कि कितना अच्छे से उसने उसके साथ बिहेव किया। Then tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then harshly she rubbed her eyes and studied it intently. अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने के कारण उसके सामने सब कुछ जो है ब्लर हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं देने लगा। और शी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, उसके बाद उसने काफ़ी देर तक उस पिक्चर को देखा। देन हार्सली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर उसने जल्दी से अपनी आंखों को पहुंचा, अपनी आंखों को अच्छे से मला, और उसके बाद उसने उस पिक्चर को बहुत देर तक उसको स्टडी किया, उसको पढ़ा। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noted the face and head of the drawing, but it looked like her Maddie. कि जो ड्रेस के अंदर जो कलर्स जो उसने यूज़ किए थे वो इतने ज़्यादा विविड थे, इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, इतने ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं सजीव थे कि उससे उस ड्राइंग में बने गए जो भी उसने जो ड्राइंग बनाई थी उसके अंदर जो फेस था, जो उसका हेड था, वो मुश्किल से ही दिख रहा था, मुश्किल से ही कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। बट इट लुक लाइक हर मैडी, लेकिन ये तो बिल्कुल मैडी के जैसे दिख रहा था। It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self. Vanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. लेकिन ये तो सचमुच में ही मैडी के जैसा था, उसका मुंह उसके जैसा लगता था, और बिल्कुल उसे जो डिज़ाइन था, जो ड्रेस का जो पिक्चर था, वो बिल्कुल उसे अपने जैसा लगता था। और वेंडा ने शायद ये सचमुच उसी के लिए ही बनाया था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और वो भागकर जो है पैगी के पास उसके घर गई। यानी कि जब उसने उस पिक्चर को देखा, वेंडा पेट्रोन्स्की ने जो ब्लू कलर का जो पिक्चर था जो कि मैडी को दिया था, उसने कहा कि मैडी से ले सकती है, तो मैडी ने जब उसे ध्यान से देखा तो उसने जो कलर्स यूज़ किए थे वो बहुत ही अच्छे यूज़ किए थे, बहुत ही विविड थे, जिसके कारण से उस पिक्चर का सर, उसका फेस उसे अच्छे से नहीं दिख पा रहा था। लेकिन जब उसे ध्यान से देखा तो ये बिल्कुल मैडी को अपने जैसा ही लगा,
सारी चीज़ें उसमें मैडी के जैसी लग रही थी और वो उसको देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो खुशी खुशी एक्साइटमेंट के कारण पैगी के घर भाग कर गई। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। जब वो उसके घर पहुंची तो उसने कहा, पैगी, मुझे तुम अपने वाला चित्र जो है, एक बार अपने वाला जो पिक्चर जो है मुझे देखने दो। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पैगी as they clattered up to her room where Venda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. क्या बात है? ऐसे क्या बात होगी जो तुम जो है उस पिक्चर को देखना चाहती हो? पैगी ने पूछा जब वो आवाज़ करते हुए जो ऊपर पैगी के कमरे में गई, जहाँ पर वेंडा ने जो डिज़ाइन बनाया था, जो पिक्चर बनाया था, उसे जो है उल्टा करके उसके बेड के ऊपर जो है वो पिक्चर पड़ा हुआ था। अब मैडी ने उसे ध्यान से देखा, उसे उठाया और उसे वो ध्यान से देखने लगी। यानी कि जब वो दोनों लड़कियां ऊपर जब पैगी के रूम में जाती हैं तो पैगी ने उस पिक्चर को जो है उल्टा करके बेड पर रखा हुआ था और मैडी ने उसे उठाया और अब उसे वो ध्यान से देखने लगी। What did I say? Sorry, look, she drew you. That's you, she exclaimed, and the head and face of the picture did look like Peggy. देखो, ये उसने तुम्हारा ही पिक्चर बनाया है और पैगी ये तुम ही हो, उसने बड़े हैरानी से कहा। और ये जो पिक्चर के अंदर जो सिर और जो चेहरा है वो बिल्कुल पैगी के जैसे ही दिखता है। यानी कि वो पैगी को ये कह रही है कि पैगी देखो, वेंडा पेट्रोन्स्की ने ये जो पिक्चर जो तुम्हें दिया है, ये इसमें तुम्हारा ही पिक्चर बनाया हुआ है, ये तुम ही हो और ये तुम्हारे जैसा ही लगता है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था? पैगी ने कहा, वो सचमुच में हमें पसंद करती है, चाहे वो किसी भी तरह से करती हो। मैंने ये तो तुम्हें पहले ही बताया था। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. हाँ, अब मैडी भी इस बात से एग्री होती है और वो कहती है, हाँ हाँ ज़रूर वो हमें पसंद करती होगी। और अब वो बार बार जो उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उनको जो है पोंछते हुए और वेंडा के बारे में सोचते हुए कि वो किस तरह से जो स्कूल के यार्ड में धूप वाली जगह पर अकेली खड़ी रहा करती थी और हंसती रहती थी, उन लड़कियों के ग्रुप को उनको देखती रहा करती थी और बिना कुछ कहे जो है वहाँ से चल देती थी। और उसको ये जो उसकी जो कही गई बातें थी कि हाँ मेरे पास जो 100 ड्रेसेस हैं और सभी लाइंड अप हैं, ये बातें उसे हमेशा याद आती रहती थी। तो शायद अब मैडी जो है ये उसे रियलाइज़ हो गया है कि शायद जो वेंडा पेट्रोन्स्की थी वो उन्हें पसंद करती थी। सो बेटा योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। और इस चैप्टर के थ्रू हमें पता चल गया है कि ये जो मैडी लड़की थी ये बड़ी ही सेंसिटिव थी, बड़ी इमोशनल लड़की थी और इसके मन में कहीं ना कहीं आज भी ये बात है कि उसने जो है वेंडा का स्टैंड अप ना लेके उसने बहुत बड़ी गलती की और उसे ये हमेशा जो है गिल्ट रहेगा कि शायद वो वेंडा को ये बता पाती कि वो उसे कितना लाइक करती थी, उसे कितना पसंद करती थी। सो ये आपका चैप्टर था, इट्स कंप्लीट and we will meet in our next video.